लिब्रा तुला राशि, आपको लगा होगा कि ये जो आपकी लव लाइफ की सिचुएशन है या रिलेशनशिप की सिचुएशन है, वो अब ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि ये किस्सा अब तक ख़त्म नहीं हुआ है और ये मैं क्यों कह रही हूँ, वो हम देखेंगे आपके रीडिंग में। तो आप इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आपके रीडिंग में देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रही है और ये पर्सन कौन है जो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। तो लीब्रा, चलिए देखते हैं कि आपके लिए करंट फीलिंग्स रीडिंग में क्या मैसेजेस आ रही है। ये लीब्रा सन साइन, मून साइन और तुला राशि वालों की रीडिंग है। याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। और इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट भी कीजिए। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती है। तो लिब्रा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके और आपके पर्सन की बीच की जो रिलेशनशिप है इस वक्त, यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी लग रही है मुझे। मैं देख रही हूँ आप दोनों ही बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड तरीके से इस सिचुएशन को आगे ले जा रहे हो। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, एम्पथी है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ काफ़ी एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप लग रही है। तो मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी। आप, हो सकता है कि आप कोई वाटर साइन से डील कर रहे हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो से, मगर ज़रूरी नहीं है कि वही साइन हो। तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच का ये जो रिश्ता है, कहीं ना कहीं ये शायद एक सीक्रेट रिश्ता भी हो सकता है। अ, अब ये सीक्रेट क्यों है हम वो जानने की कोशिश करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ने अभी तक अपने फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं की है। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत अनकही बातें हो, आप दोनों ने अब तक एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कही हो, और यहाँ पे एक आप दोनों के मन में ये एक सीक्रेट फीलिंग है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हो, मगर यहाँ पे एक दूसरे की फीलिंग्स नहीं जानते। अब देखिए यहाँ पे थ्री ऑफ सोड्स भी आया है, तो थ्री ऑफ सोड्स एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक सेपरेशन का फेज है और इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पे बहुत अनकही बातें हैं, क्योंकि आप दोनों ने काफ़ी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं की है। यहाँ पे दिल टूटने की एनर्जी है, तो आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन हो सकता है इस वक्त, एक ब्रेकअप हुआ है शायद। अब आपकी ओवरऑल एनर्जी में मैं एक स्टेबिलिटी देख रही हूँ, घर की एनर्जी, फैमिली की एनर्जी देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आप ये सोच रहे हो कि ये रिश्ते में अब आगे मुझे क्या करना है। हो सकता है आप शादीशुदा हो, मगर यहाँ पे एक एक तरफा एनर्जी दिख रहा है। तो अगर आप शादीशुदा नहीं भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो इस पर्सन के तरफ से, और आप चाहते हो कि ये पर्सन भी उतना ही एफर्ट डाले। तो आप रुके हुए हो, वेट कर रहे हो देखने के लिए कि क्या ये पर्सन कोई एफर्ट डालते हैं या नहीं, क्या ये पर्सन के तरफ से कुछ बातें होगी या नहीं। अब ये पर्सन देखिए, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन की एनर्जी देख रही हूँ। तो अगर आप दोनों सेपरेटेड हो तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत जल्द आपसे बात करना चाहेंगे। ये पर्सन काफ़ी बिट्रेड फील करते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे धोखा हुआ है उनके साथ, और इस वजह से वो एकदम स्टैग्नेंट फेज में है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उन्होंने कोशिश की आपको लेट गो करने की, मगर वो नहीं कर पाए। तो पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में, पास्ट में भी मैं एक हीलिंग एनर्जी देख रही हूँ। तो देखिए पास्ट में भी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, पास्ट में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन नॉर्मल नहीं था।
आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन हुआ, कोई यहाँ पे खुश नहीं था और इसीलिए आप दोनों ने तय किया अलग होने का। यहाँ पे डिवोर्स भी दिखाई दे रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से, आपकी शादी हो चुकी हो, आप दोनों शादीशुदा हो और आपका एक परिवार है, एक साथ आप रहते थे, मगर अब शायद कुछ सेपरेशन के वजह से आप अलग हुए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ मैं एक डिवोर्स या सेपरेशन की एनर्जी देख रही हूँ। अगर डिवोर्स नहीं है तो एक रिश्ते में एक सेपरेशन है। अब आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए इस वक्त है डेथ। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सिचुएशन अब ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ पे कुछ रहा नहीं। ये सिचुएशन में एक नई शुरुआत आप चाहते हो, मगर पुरानी जो लाइफ थी आप दोनों की वो ख़त्म हो चुकी है। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है फूल की एनर्जी। तो ये पर्सन देखिए एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपके तरफ आना तो चाहते हैं, मगर काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे कैसे इसे ले जाए। देखिए वो आपसे मैसेज करना, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपकी इंटेंशंस क्या है लीब्रा? आपकी इंटेंशंस है कि आप तो देखिए इस पर्सन को काफ़ी पसंद करते हो, अभी भी प्यार मैं देख रही हूँ आपके तरफ से। और यहाँ पे काफ़ी नेगेटिविटी भी है, यानी कि आप दोनों के बीच में बहुत इश्यूज थे, तकरार हुई, झगड़ा हुआ, और उसके बावजूद आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो, क्योंकि आप अभी भी इस पर्सन को भुला नहीं पाए हो। ये पर्सन की इंटेंशंस है, देखिए ये पर्सन काफ़ी रिजिड है, उनकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि वो जो भी करते हैं वो सही करना चाहते हैं, बहुत ही फेयर पर्सन है, मगर उनके मन में एक डर है आगे बढ़ने का। उनको शायद डर है कि पता नहीं अगर आगे बढ़े तो क्या होगा। इस वक्त ये पर्सन अपने करियर और फिनेंसेस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और वो इमोशनली उतने ओपन नहीं हैं। यहाँ पे आपके एक्शंस में मैं देख रही हूँ कि आप एक्शन लेना चाहोगे, इस पर्सन के तरफ आप जाना चाहोगे। इस पर्सन की एक्शंस में देखिए यहाँ पे है, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, उनके लाइफ में दूसरे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये चाहते तो है कि आपके साथ वो आगे बढ़े, मगर उनकी ईगो उन्हें नहीं अलाउ करता, उनकी ईगो उन्हें ब्लॉक कर देता है। और उसके अलावा इनके लाइफ में और भी डिस्ट्रैक्शंस है, और भी लोग हैं जो उनका ध्यान हटा रहे हैं इस रिश्ते से। तो यहाँ पे आप क्या एक्शन लोगे? तो देखिए एम्प्रेस एनर्जी, आप अपने ही एबंडेंस पर फोकस्ड हो और ये पर्सन अपने करियर पर फोकस्ड है, और वो चाहते हैं कि यहाँ पे एक बैलेंस आए, मगर मैं देख रही हूँ कि एक रोमांटिक एनर्जी है। तो शायद आगे चलकर फ्यूचर में ये पर्सन आपको एक मैसेज भेज सकते हैं, मगर ये जो भी होगा बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी में है। यहाँ पे रिकन्सिलेशन मैं देख रही हूँ, मगर आप दोनों के बीच में ये रिकन्सिलेशन जो है काफ़ी स्लो है, यानी कि मुझे नहीं लगता है कि ये इस महीने होगा, शायद ये अगले महीने हो सकता है या फिर उसके बाद भी हो सकता है। तो स्लो एनर्जी है, बहुत टाइम लग रहा है इस सिचुएशन को आगे ले जाने में। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है ऑरेकल मैसेज। ऑरेकल मैसेज है यहाँ पे, getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पे ज़रूरत है कि आप दोनों एक दूसरे को फिर से जानने की कोशिश करें। आप दोनों के बीच में ये जो दूरी आई है, शायद अब वक्त आ चुका है कि आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करें, ताकि आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान सको। ओके, तो ये एक मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि इस पर्सन की क्या साइन हो सकता है। मैं यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो देख रही हूँ, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस है, लीब्रा है। ओके, तो ये पर्सन की साइन, इसके अलावा मैं देख रही हूँ यहाँ पे लीब्रा है। तो देखिए लीब्रा तो आप ही की साइन है, तो लीब्रा आया है। यहाँ पे है एक्वेरियस,
यहाँ पे आया है जेमिनाई, तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई आ चुका है। और फाइनल एक मैं लूंगी, यहाँ पे है टॉरस। टॉरस भी मैंने कह दिया कि है। तो ये है आपके लिए मैसेज लिब्रा, और मैं होप करती हूँ कि ये आपसे रेजोनेट कर गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर ये रेजोनेट करता हो तो मैसेजेस में येस लिखिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लीजिए। और व्हाट्सएप पर आप मैसेज डाल दीजिए, मैं पेमेंट डिटेल्स के साथ रिस्पॉन्ड कर लूँगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।